बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह के लेक्चर नंबर 9 के एंड में आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का राउंड 1 का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसमें एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो हमारे टॉपिक्स में कवर हो चुके हैं। आप लोगों को मैं साथ साथ बताता रहता था कि किस टॉपिक से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। अब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का राउंड 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16। तो इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 15, उसके 9 लेक्चर थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, जो कि चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे राउंड को देखें तो उसमें लेक्चर नंबर 10। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 10 हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन क्या है। सो हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम इंडिकेट, hydrocarbon mean the compound of hydrogen, hydro mean hydrogen and carbon mean carbon. It means that its definition is the compounds of carbon and hydrogen. The compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbon. Now, what are the main sources of hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस क्या है? हाइड्रोकार्बन के जो मेन सोर्सेस है वो असल में है फॉसिल फ्यूल, जो हमने डिस्कस किए थे। वो कंपाउंड जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से हासिल हो, उसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। हमारे बुक के पेज नंबर 85 के ऊपर इसका डिटेल है और हमने लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ा भी है कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस से हमें क्या क्या हासिल होते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों को मैंने कहा था कि पेट्रोलियम से हम अबाउट 40 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं, जिसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, 11 अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन। इसी तरह कोल से हम मेनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हासिल कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? एरोमा मीन प्लीजेंट स्मेल। पुराने ज़माने में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी कोई प्लीजेंट स्मेल होती थी तो उसको एरोमा कहा जाता था। वेरियस परफ्यूम के ऊपर भी ये लिखा है, बल्कि परफ्यूम का नाम भी एरोमा है, लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप उस परफ्यूम्स या जितने भी परफ्यूम्स हैं या जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उनकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन देख लें, उस डिब्बे के ऊपर लिखा होता है तो उसमें इस तरह के नाम होते हैं: बेंजीन, टॉल्यूइन, एनिलीन, फिनोल, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नेफ्थालीन, ये डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक्स हैं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की ये पहचान पुराने ज़माने की है। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल या रूल ऑफ एरोमेटिसिटी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। तो कोल से हम मेनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हासिल करते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का प्राइम मेंबर बेंजीन है, जिसका फार्मूला है C6H6, जिसका स्ट्रक्चर हम यूं ड्रा करते हैं, जिनमें ये कार्नर पर कार्बन एटम है तो ये 6 कार्बन है और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यू इसका फार्मूला हुआ C6H6 और इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। नेचुरल गैस
As we know that natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons, जिसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन 1 मीन मीथेन, कार्बन 2 मीन ईथेन, कार्बन 3 मीन प्रोपेन, कार्बन 4 मीन ब्यूटेन। तो इस वजह से ब्यूटेन तक इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से नेचुरल गैस को क्या कहते हैं? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन गैसियस फिजिकल स्टेट। ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। नाउ ये तो हुआ मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यूजफुलनेस, हाइड्रोकार्बन्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो जिस तरह के मैंने आपको बता दिया, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, तो इनके एप्लीकेशंस क्या है हमारे कॉमन लाइफ में? पेट्रोलियम से हम वेरियस फ्रिक्शन हासिल करते हैं, जिनमें एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी तरह जो हम घरों में यूज़ करते हैं सिलेंडर एलपीजी के, इसी तरह पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आयल। तो इसका मतलब ये हुआ, और कोल का तो हमें पता है, नेचुरल गैस भी हम बर्निंग पर्पस के लिए अमूमन यूज़ करते हैं, कोल भी और पेट्रोलियम भी। तो मेन सोर्स इसका क्या है? मेन सोर्स हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस है, और इनके जो कॉमन यूज़ हैं, जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल किस चीज़ को कहते हैं? डिफिनीशन फ्यूल की है, एनीथिंग दैट बर्न एंड सप्लाई एनर्जी, मतलब जो चीज़ जल जाए और उससे एनर्जी जनरेट हो जाए। जब हम इस हाइड्रोकार्बन की एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको जलाते हैं, जिसको हम कंबस्शन कहते हैं, तो कंबस्शन के नतीजे में इन फ्यूल से क्या प्रोड्यूस होता है? इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनकी एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिकली जब ये डिकम्पोज हो जाएं तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, इंजन को चलाने के लिए, या इसको हम यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग होम, अपने रिहाइश की जगह को गर्म रखने के लिए। जिस तरह सर्दियों में हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसका एक और भी मेन यूज़ है, और वो क्या है? दैट इज़ सिंथेटिक पेट्रोलियम, जिसको हमने पढ़ा है फिशर ट्रूफ सिंथेसिस में, चैप्टर नंबर 14। पेट्रोलियम को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, किस चीज़ से? कोल से। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का एक यूज़फुलनेस है। इसी तरह हम इससे एरोमेटिक कंपाउंड हासिल करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हम वेरियस परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इससे वैक्स हासिल करते हैं। इसी तरह हम इससे असफाल्ट हासिल करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं रोड स्टफिंग के लिए। वैक्स मीन वेस्लीन बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर द सम यूज़फुलनेस ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो कॉमन लाइफ वाले यूजेस हैं। इसके अलावा इन हाइड्रोकार्बन से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इससे हम वेराइटी 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अल्केन को हम अल्कोहल में, अल्डिहाइड में, कीटोन में, और इस तरह अल्कीन, अल्काइन को भी हम ईथर, ईस्टर, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस हाइड्रोकार्बन कैन आल्सो बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो इनका एक यूजफुलनेस ये है
we can get other organic compound from these hydrocarbon that are alcohol, aldehyde, कीटोन, ईस्टर, ईथर, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हम हासिल कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वी हैव two main types of hydrocarbons. One is aliphatic hydrocarbons while another is aromatic hydrocarbons. ये दो नाम इनके केमिकल नेचर के लिहाज से हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के फर्दर टू टाइप्स हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू मेन टाइप्स। ओपन चेन are acyclic, A mean anti-cyclic, and second one is the closed chain are cyclic. Now we will discuss open chain or acyclic aliphatic organic compound. पहले हम इसको डिस्कस करते हैं ओपन चेन को। ओपन चेन के टू फर्दर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन while another is known as broad chain. Straight chain are linear hydrocarbons. Straight chain are linear hydrocarbon, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन, जिससे कोई ब्रांच ना निकला हो। अगर उन स्ट्रेट चेन के दरमियान कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं इन अल्केन। नॉर्मल अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन और लीनियर अल्केन, अगर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो और उनमें से कोई ब्रांच ना निकला हो तो उसको हम कहते हैं इन अल्कीन या नॉर्मल अल्कीन या लीनियर अल्कीन। और अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो और उनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं इन अल्काइन, लीनियर अल्काइन या स्ट्रेट चेन अल्काइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन चेन अल्काइन के तो दो टाइप हैं, स्ट्रेट और ब्रांच, लेकिन स्ट्रेट के फिर फर्दर थ्री टाइप्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसी तरह ब्रांच चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्कीन एंड ब्रांच चेन अल्काइन। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ब्रांच चेन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप और वन कार्बन एटम इज अटैच्ड एट द साइड ऑफ पेरेंट चेन। जिस तरह के अगर यहां आप देखें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप साइड पर अटैच है तो इसको कहते हैं ब्रांच्ड अल्केन। यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप साइड पर अटैच है तो इसको कहते हैं ब्रांच्ड अल्कीन। और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लेकिन एक कार्बन एटम साइड पर अटैच है, सो दिस वन इज नोन एज ब्रांच्ड अल्काइन। नाउ स्ट्रेट और ब्रांच चेन को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, या वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन in which the valency of carbon is fully satisfied with the 4 sigma bond are known as saturated hydrocarbon. Now इसको हम क्या कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो तो हम उसको कहते हैं अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम अल्केन भी है।
अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये इसका होमोलोगस सीरीज हमने 3 मेंबर तक ड्रा किया है। इनकी वैल्यू 1 इस फार्मूले में पुटिंग करने से ये CH4, इनकी वैल्यू 2 तो ये C2H6, इनकी वैल्यू 3 तो ये बन जाएगा C3H8। CH4 को हम कहते हैं मीथेन, C2H6 को कहते हैं ईथेन, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन। ईथेन का स्ट्रक्चर ये है CH3CH3, प्रोपेन CH3 CH2 CH3। नाउ ये हम होमोलोगस सीरीज लेक्चर नंबर 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं अल्केन का। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कंटेन एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड। अब इनको हम यूं भी कह सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाया हो। मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल आर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन ने कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड बनाया है तो उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो पर्टिकुलरली हम उसको कहेंगे अल्कीन। और अगर कार्बन चेन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको अल्काइन कहेंगे। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि 2 एटम के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड हो। तो यहाँ इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। मतलब अल्कीन में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होगा और अल्काइन में एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की तादाद फिर ज़्यादा होगी। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में तो उनमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। नाउ हम अब इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं अल्कीन, दूसरे का नाम है अल्काइन। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। अगर इस फार्मूले में हम पुटिंग करें तो कार्बन एटम की तादाद अल्कीन स्टार्ट होते हैं N2 से। N1 से इसलिए स्टार्ट नहीं होते क्योंकि इसमें एक कार्बन होता है N1 में और N2 में 2 कार्बन होंगे और एक कार्बन अगर मौजूद हैं तो वो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो अल्कीन का पहला मेंबर है ईथीन, सेकंड मेंबर है प्रोपीन एंड थर्ड मेंबर है प्रोपीन और फोर्थ मेंबर है पेंटीन। फर्स्ट मेंबर ईथीन, सेकंड प्रोपीन, थर्ड ब्यूटीन, फिफ्थ पेंटीन। जिस तरह के अगर डबल बॉन्ड आता है तो ANE रिप्लेस होगा बाई ENE। अब ईथीन का स्ट्रक्चर यूं बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का CH2 डबल बॉन्ड CH3, ब्यूटीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और पेंटीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। नाउ ये तो अल्कीन हमने डिस्कस कर लिया है। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n और n की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन बनेंगे। अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एंड में हम ANE लगाएंगे। जिस तरह हम देखते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे। 2 कार्बन हो तो ईथीन, 3 हो तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन। अल्कीन के बाद हम अल्काइन को डिस्कस करते हैं। अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, जिनमें अगर n की वैल्यू हम पुट कर दें तो CnN2 है तो H n अगर 2 है
तो C2